नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथी, मैं हूं सौरभ कुमार निकेश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जस्ट एग्जाम में। मेरे प्यारे युवा साथी, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि आकाश से बिजली क्यों गिरती है, इसका गिरने का मुख्य कारण क्या है। आइए इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस में है कि आकाशीय बिजली के जोखिम बढ़ाता जलवायु परिवर्तन, यानी आकाशीय बिजली जो गिर रही है जिससे जलवायु परिवर्तन में काफ़ी जोखिम उठा रही है। पृथ्वी पर रह रहे इंसान को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, काफ़ी क्षति हो रही है, जाल माल इंसान बहुत तरीके से लोग को क्षति हो रही है। तो आइए इसमें हम पूरी तरीके से जानेंगे। बादलों के तूफान के रूप में इकट्ठा होने से आकाशीय बिजली बनने की शुरुआत होती है। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को और बेहद ठंडे पानी की बूंदें आपस में टकराते हैं और इनके बीच विपरीत ध्रुवों के विद्युत कणों का प्रवाह होता है। वैसे तो धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु वायु के अच्छा संवाहक ना होने के कारण विद्युत आवेश में बाधाएं आती है। अतः बादल की ऋण आवेशित निचली सतह को छूने के प्रयास करती है। धनावेशित तरंगें भूमि पर गिर जाती है। चूँकि धरती विद्युत की सुचालक है, धरती क्या है, विद्युत का सुचालक है, इसलिए आकाशीय बिजली धरती पर गिरती है। धरती पर रह रहे हैं जितने भी चीज़ हैं वो सबको नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाती है। अगर आप जिस समय बिजली गिर रही है, अगर आप उसके नज़दीक में अगल बगल में हैं तो आपको नुकसान पहुंचा देती है। यह बादलों के बीच की परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से चार्ज होती है। तभी इस तरह पैदा हुई बिजली का कुछ प्रभाव धरती की ओर हो जाता है। जैसे कि जो आप पानी को गर्म करते हैं, जब 220 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होती है, जब उससे वाष्प बनना शुरू हो जाती है, वो वाष्प जब वायुमंडल में जाती है तो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े को आकार ले लेती है। जब पानी बरसती है, जब बारिश होती है, तब देखते हैं कि बारिश में छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं, छोटे छोटे पानी का पत्थर होती है, बर्फ़ गिरती है। वो बर्फ़ आपका वाष्प जो बनकर गया था वही बना हुआ रहता। तो बर्फ़ क्या होता है, जब तूफान चलती है तो एक दूसरे से छोटे छोटे जो बर्फ़ होते हैं टकराते हैं और उससे जो टकराने के बाद जो क्रिया होती है वही तड़ित चालक, वही बिजली गिरने का कारण बनती है। भारत में हर साल लगभग 2000 से 3000 के बीच में बिजली गिरने से मारे जाते हैं। मवेशियों और मकान आदि का भी बहुत नुकसान होता है। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है कि गुरुवार को बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में बिजली गिरी, करीब 125 लोग मारे गए। यह एक असामान्य घटना है। अमेरिका में हर साल बिजली गिरने से औसतन 30 और ब्रिटेन में 3 लोगों की मृत्यु होती है, जबकि भारत में यह आंकड़ा बहुत अधिक है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे यहाँ आकाशीय बिजली गिरने के पूर्वानुमान व चेतावनी की व्यवस्था विकसित नहीं है। यानी हमारे यहाँ भारत में कोई ऐसा संस्था ही नहीं है जो हमें पहले बता दे कि आज या अगले 10 तारीख को, अगले 20 तारीख को बिजली गिरने वाली, ऐसा पूर्वानुमान करने वाली हमारे भारत में कोई भी संस्था नहीं है। इसलिए हमारे भारत में अत्यधिक बिजली गिरने के शिकार के लोग हो जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। आंकड़े गवाह है कि हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती है और आमतौर पर दिन में ही लोग इसके शिकार बनते हैं। यदि तेज़ बरसात हो रही हो और बिजली कड़क रही हो तो ऐसे में पानी भरे खेत के बीच में किसी पेड़ के नीचे और पहाड़ी स्थान पर जाने से बचना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल भी खतरनाक होता है। जैसे कि पानी अगर बारिश हो रही है और बारिश में बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, पहाड़ी में जो छुपने का जगह होता है वहाँ छुप जाते हैं। या बरसात हो रही है, खूब मोबाइल चला रहे हैं। भैया आप मोबाइल चला रहे हैं, जो नेटवर्क है, जो टावर आपका लगा हुआ, आपका फ़ोन, दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वही उसी का बीच अगर बिजली गिर जाती है, अगर आपके घर पे गिर जाती है तो नुकसान इतना देव होगा कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बिजली जब गिरती है, जब एक बिजली गिरती है तो ना जाने कितनों को नुकसान पहुंचा के जाती है। तो इससे बचने का उपाय क्या होगा? इससे बचने का उपाय यही है कि आप जब भी घर बनाएं तो उसमें तड़ित चालक जरूर लगाएं। तड़ित चालक का एक तांबे के तार की होती है, जो आपके घर की ऊंचाई अगर 3 मंजिल के 4 मंजिल के तो अपने घर से ठीक 2-3 फीट ऊंचा कीजिए
और धरती से कम 5 फीट एक लोहा का रड लीजिए और रड में उस तांबे का पेशकश कीजिए और उसके बाद आप धरती में उसे आराम से संजो के रख दें, जिससे कि जब बिजली आपके घर पे अगर गिरने वाली होगी या आपके अगल बगल में 1 किलोमीटर में गिरने वाली होगी, वो अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी पर रह रहे जान माल या इंसान को क्षति नहीं पहुंचती है। राइट, आइए नेक्स्ट में देखते हैं। हमें यह समझना होगा कि इस तरह बहुत बड़े इलाके में एक साथ घातक बिजली गिरने का असली कारण धरती का लगातार बदल रहा तापमान। पहले आषाढ़ महीने में बहुत बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत थोड़े समय में जोरदार बारिश का होना और सावन भादों का सूखा रह जाना जलवायु परिवर्तन का त्रसाद नतीजा है। यानी कि पहले जून के महीना में, आज से 10 साल पहले उठा के देख लीजिए, बहुत कम बारिश होती थी जून के महीना में, लेकिन आज 2020 की बात कीजिए, आज की बात कीजिए तो आषाढ़ के महीना यानी जून के महीना में काफ़ी बारिश होती है, जबकि सावन और भादों में जिस समय बारिश होने का होता है उस समय बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, उस समय सूखा पड़ जाती है, जिसमें धान या अलग अलग जो फसल लगाते हैं वो फसल नहीं हो पाती है और किसान बेचारे लोग उस फसल के उस खेती के ग्रस्त हो जाते हैं और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का त्रसाद का यह नतीजा है। एक बात और, बिजली गिरना जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम तो है ही है, इसके साथ अधिक गिरने से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति मिलती है। सनद रहे बिजली गिरने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जब बिजली गिरती है ना, तब जब बिजली गिरती है तो उस बिजली में नाइट्रोजन ऑक्साइड का गैस का उत्सर्जन होता है और यह एक घातक ग्रीन हाउस गैस होता है। हालांकि अभी बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन पर उसके प्रभाव को लेकर शोध कम हुए हैं। बिजली गिरने और इसके जलवायु परिवर्तन पर अभी तक पूरे विश्व में शोध बहुत कम हुए, मतलब उतना ना ही के बराबर समझिए, मतलब उतना नहीं हुआ जितना औरों के जगह पे हुआ है। पर कई शोध इस बात को साबित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने बिजली गिरने के खतरे को बढ़ाया है। इस दिशा में गहराई से काम करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के वैज्ञानिक ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक विशेष शोध दल का गठन किया है। पर जलवायु परिवर्तन के बारे में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि यदि जलवायु में अधिक गर्माहट हुई, यानी जलवायु में अगर मौसम में अधिक गर्माहट हुई तो गरजदार तूफान, तेज़ आंधियाँ आ जाएंगी और हर एक डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती तक बिजली की मार की यात्रा 10% तक बढ़ जाती है। अब कभी आप मतलब इसी को फीलिंग किए होंगे, इसी को महसूस किए होंगे कि जब मौसम पूरा एकदम पृथ्वी पर पूरा गर्म छाई हुई है, तो उस गर्म छाए हुए उसमें मतलब एक चीज़ तो आशंका मतलब यहाँ पर शंका एक बन रही है कि तूफान आ सकता है या बहुत जोर आंधियाँ आ सकती है। इससे कि जब आंधियाँ बहुत जोर आएगी तो निश्चित रूप से तूफान जब आंधियाँ या तूफान आएगी तो बिजली तो चड़कना ही चड़कना निश्चित है। छोटा मोटा पानी पड़ेगी, हल्का सा बारिश होगी और बिजली चड़केगी और बहुत से लाखों को नुकसान पहुँचा के वो चली जाएगी। अगले पॉइंट में है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वर्केल वैज्ञानिकों ने वायुमंडल को प्रभावित करने वाले अवयवों और बिजली गिरने के बीच के संबंध पर एक शोध मई 2018 में प्रारंभ किया था। उनका आकलन था कि आकाशीय बिजली के लिए 2 प्रमुख अवयवों की आवश्यकता होती है। तीनों अवस्थाओं से में तरल, ठोस व गैस में पानी और बर्फ बनाने से रोकने वाले घने बादल। वैज्ञानिक ने 11 जलवायु मॉडल पर प्रयोग किए और पाया कि भविष्य में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में गिरावट आने से रही है, अतः आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ेगी। राइट, नेक्स्ट में है कि एक और गौर करने की बात यह है कि अभी जिन इलाकों में बिजली गिरी है उनमें से बड़ा हिस्सा धान की खेती का, और जहां धान के पानी में एकत्र किया जाता है वहां से ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन का उत्सर्जन अधिक होता है। और मौसम जितना अधिक होती है यानी धान के खेत में, जब धान के खेत में पानी थोड़ी सी रहती है तो आप देखेंगे कि धान में जब खेत में आप घुसेंगे तो आपको काफ़ी मतलब गर्म से महसूस होगी। गर्म से महसूस इसलिए होती है क्योंकि उसमें CH4 यानी मीथेन 75% की मात्रा में रहती है।
राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्म होगा ग्रीन हाउस गैसें जितनी उत्सर्जित होगी उतनी ही अधिक बिजली ताकत के साथ धरती पर गिरेगी। साफ है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन पर काबू ना पाया गया तो समुद्री चक्रवातों, बिजली गिरने, बादल फटने जैसी भयावह त्रसादियाँ बढ़ती ही जाएंगी। इसे रोकने के लिए क्या करना है? इसे रोकने के लिए जितने भी धुएँ वाले कारखाने हैं उन पर रोक लगाना होगा। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हम लाइक रखते हैं 50 के। आप 50,000 लाइक इस पर रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पीडीएफ को एडिट करना पड़ता है। और हाँ, ये अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया गया है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। आप खुद इस पर अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। तो आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं सौरभ कुमार निकेश फिर मिलूँगा आपसे अगले दिन। अब तक के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय, लव यू ऑल।